हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर सत्येंद्र पांडे, टोटल होम्योपैथिक क्लिनिक, रायपुर, छत्तीसगढ़। आज हम चर्चा कर रहे हैं डॉक्टर नैश द्वारा बताई गई ट्रायल्स पे। और आज का टॉपिक है एंटीसोरिक मेडिसिन। इस एंटीसोरिक मेडिसिन को बताने से पहले यदि नॉन मेडिको या नॉन होम्योपैथिक कोई देख रहा है तो उसको जानना जरूरी है कि एंटीसोरिक मेडिसिन क्या होती है। तो इसके पहले हम ये जानेंगे कि सोरा क्या है। जिस प्रकार एलोपैथिक में हर डिसीज या हर लक्षण के पीछे कोई ना कोई पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म होता है, चाहे वो बैक्टीरिया हो, वायरस हो, प्रोटोजुआ हो या फिर अन्य कोई हो, उसी प्रकार होम्योपैथिक में भी हर लक्षण के पीछे कोई ना कोई कारण होता है जिसको हम मियाज्म कहते हैं। ये मियाज्म 3 प्रकार का होता है: सोरा, सिफिलिस, साइकोसिस। आज हम चर्चा करेंगे एंटीसोरिक मेडिसिन। एंटीसोरिक मेडिसिन का मतलब ये होता है वो मेडिसिन जो सोरा के प्रभाव को, सोरा के लक्षण को, सोरा के द्वारा उत्पन्न बीमारी को खत्म करता है, उसको हम एंटीसोरिक मेडिसिन कहते हैं। इस एंटीसोरिक मेडिसिन को हमने 3 क्राइटेरिया में डिवाइड किया है। सबसे पहला प्राइमरी एंटीसोरिक मेडिसिन, दूसरा सेकेंडरी एंटीसोरिक मेडिसिन और तीसरा टर्सरी एंटीसोरिक मेडिसिन। इसकी लिस्ट तो बहुत लंबी है, परंतु हम एग्जाम्पल के रूप में 1 या 2 मेडिसिन ही बताएंगे। जैसे आप प्राइमरी एंटीसोरिक मेडिसिन का एग्जाम्पल सल्फर और लाइकोपोडियम, उसी प्रकार सेकेंडरी एंटीसोरिक मेडिसिन का एग्जाम्पल है मेजेरियम और सोराइनम, और ये टर्सरी एंटीसोरिक मेडिसिन का एग्जाम्पल है एंटिमटार्ट और रस्टॉक्स। अब हम देखते हैं कि डॉक्टर नैश द्वारा वो कौन सी एंटीसोरिक मेडिसिन बताई गई है। तो वो मेडिसिन है HCl, S फॉर सल्फर, C फॉर कैलकेरिया कार्ब, L फॉर लाइकोपोडियम। यदि हम एंटीसोरिक किंगडम देखते हैं तो एंटीसोरिक किंगडम का किंग जो है वो सल्फर मेडिसिन है। उसकी यदि क्वीन देखते हैं तो उसकी क्वीन जो है कैलकेरिया कार्ब है और उसका जो प्रिंस जो है वो लाइकोपोडियम है। उसी प्रकार यदि हम कैंट की रिपर्टरी में देखते हैं तो कैंट की रिपर्टरी में टोटल रूब्रिक 69,360 है। उसमें जो सल्फर मेडिसिन जो है वो 30,000 रूब्रिक को कवर करती है। उसी प्रकार कैलकेरिया कार्ब जो है वो टोटल 22,000 रूब्रिक को कवर करती है और लाइकोपोडियम जो है वो 23,000 रूब्रिक को कवर करती है। यानी इन तीनों मेडिसिन का जो आप एरिया देखते हैं, एरिया जो होता है बहुत विस्तृत होता है। अब हम इन तीनों मेडिसिन को 1 बाय 1 देखते हैं। तो इसमें पहली मेडिसिन है सल्फर। यदि सल्फर को हम देखें तो सल्फर जो होती है वो मिनरल किंगडम से बिलोंग करती है और हॉट मेडिसिन है। यदि हम क्रूड सल्फर को देखें और पोटेंटाइज्ड सल्फर को देखें तो इन दोनों में बहुत ज़्यादा समानता होती है। यदि सल्फर मॉलिक्यूल की बात करते हैं, केमिस्ट्री के हिसाब से यदि हम बात करते हैं तो ये S8 क्राउन शेप्ड स्ट्रक्चर इसका होता है। यानी इस सल्फर मॉलिक्यूल को यदि हम अलग कर देते हैं तो आधी केमिस्ट्री जो होती है वहीं पे खत्म हो जाती है। उसी प्रकार यदि हम सल्फर कॉन्स्टिट्यूशन वाले व्यक्तियों को समाज से अलग करते हैं तो आपका आधा समाज वहीं समाप्त हो जाता है। दूसरा, ये क्राउन शेप्ड स्ट्रक्चर रहता है सल्फर मॉलिक्यूल का, और सल्फर जो होती है वो किंग होती है एंटीसोरिक मेडिसिन की। किंग और क्राउन ये दोनों की समानता होती है। अब हम देखते हैं कि अपीयरेंस वाइज कैसा होता है। सल्फर कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है अपीयरेंस वाइज जो होता है वो डर्टी होता है, अनटाइडी होता है। देखने पे ऐसे लगता है कि उसके बाल बढ़े हुए हैं, दाढ़ी बढ़ी हुई है, बहुत दिनों से वो नहाया नहीं है। माने अपीयरेंस वाइज जो होता है बहुत अच्छा दिखाई नहीं देता। यदि आप सल्फर को क्रूड फॉर्म में भी देखें तो सल्फर जो है अपीयरेंस वाइज जो होता है वो देखने में सुंदर दिखाई नहीं देता। अब आते हैं हम इसकी रिएक्टिविटी पे। सल्फर की रिएक्टिविटी जो होती है बहुत ज़्यादा होती है। हम क्रूड सल्फर की बात कर रहे हैं। उसी प्रकार जो होता है पोटेंटाइज जो सल्फर होती है उसके भी पेशेंट की रिएक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है। तो सल्फर से मैक्सिमम समाज के बुद्धिजीवी लोग ही बिलोंग करते हैं। जैसे कोई बहुत अच्छा डॉक्टर हो सकता है, बहुत अच्छा टीचर हो सकता है, बहुत अच्छा फिलोसोफर हो सकता है। इसी प्रकार जो सल्फर मॉलिक्यूल देखते हैं तो सल्फर मॉलिक्यूल का भी जो होता है वर्सेटाइल उसका क्षेत्र होता है। उसी प्रकार जो सल्फर कॉन्स्टिट्यूशन के व्यक्तियों को देखें तो वो भी जो होते हैं वर्सेटाइल पर्सनालिटी से बिलोंग करते हैं।
यदि हम देखें तो सल्फर जो होता है, इसका जो फ्यूम जो होता है वो बर्निंग प्रोड्यूस करता है। तो यदि सल्फर पेशेंट है या सल्फर मेडिसिन है तो इसमें जो बर्निंग सेंसेशन जो होगा बहुत प्रोमिनेंट होगा। अब हम देखते हैं कि दूसरी मेडिसिन कौन सी है। दूसरी मेडिसिन है कैलकेरिया कार्ब। कैलकेरिया कार्ब ये एक एनिमल किंगडम से बिलोंग करती है और चिली मेडिसिन है। अब हम देखते हैं कि ये कैलकेरिया कार्ब जो है अपने सोर्स से और पोटेंटाइज जो फॉर्म में दोनों में कैसे समानता होती है। कैलकेरिया कार्ब जो बनती है जो ऑस्टर सेल की जो मिडिल लेयर होती है उससे बनती है। यदि आप ऑस्टर सेल को देखें तो ऑस्टर सेल जो होती है वो उसकी बनावट ऐसी होती है कि बाहर से वो जो होती है कठोर होती है और अंदर से वो नर्म होता है। यदि कैलकेरिया कार्ब कॉन्स्टिट्यूशन को हम देखें तो कैलकेरिया कार्ब जो कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है वो बाहर से रूड होता है परंतु अंदर से वो सेंसिटिव होता है। अब हम यदि देखते हैं ऑस्टर सेल जो होती है वो समुद्र की गहराई में किसी ना किसी चीज से, जैसे चट्टान हो गई या फिर पत्थर हो गई, उससे चिपकी हुई रहती है। यदि हम कैलकेरिया कार्ब कॉन्स्टिट्यूशन को देखते हैं तो ये कैलकेरिया कार्ब कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है हमेशा कोई ना कोई जो होता है सपोर्ट जो होता है वो चाहता है, वांट टू सपोर्ट, ये रूब्रिक है इसका। अब यदि हम देखें कि ऑस्टर सेल जो होती है वो समुद्र की गहराई में डल पड़ी रहती है, लेजी पड़ी रहती है, इनमोबाइल पड़ी रहती है, जब काम से काम ही उसमें मूवमेंट होता है। तो यदि हम इसका कंपैरिजन कैलकेरिया कार्ब कॉन्स्टिट्यूशन से करते हैं तो कैलकेरिया कार्ब जो कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है लेजी होता है, डल होता है। इसमें देखा गया है कि ये डलनेस जो है ये शरीर के लगभग हर भाग में पाई जाती है, इवन जो होता है मेटाबॉलिज्म में भी पाई जाती है। और दूसरी चीज ये है कि कैलकेरिया कार्ब का पेशेंट जो होता है फूडी होता है परंतु उसका मेटाबॉलिज्म स्लो होने के कारण वो ओबेज होता है, उसमें पाइनएप्पल टाइप की ओबेसिटी पाई जाती है। हम ये भी देखते हैं कि जो ऑस्टर सेल जो होती है वो समुद्र की गहराई में मिलती है। तो कैलकेरिया कार्ब जो कॉन्स्टिट्यूशन रहेगा बहुत ज़्यादा गहरा रहेगा। एक कहावत है कि कैलकेरिया कार्ब का जो पेशेंट जो रहेगा उसके पेट में दांत होगा, मतलब उससे इतनी जल्दी बातें आप निकलवा नहीं सकते हैं। अब अपन आते हैं कि कैलकेरिया कार्ब जो होता है पेट लवर होता है। यदि वो गांव में रहेगा तो गाय बैल भैंस वगैरह पालेगा, यदि शहर में रहेगा तो कुत्ता या बिल्ली पालेगा। यदि अपन कैलकेरिया के वर्कर को देखें या पर्सनालिटी को देखें तो स्लो होता है, स्टडी होता है परंतु ईमानदार होता है। इसके साथ जो है वो मल्टीटास्कर नहीं होता। यदि एक ही समय पे हम बहुत सारे काम दे दें तो वो उस काम को करने में असमर्थ रहेगा। और दूसरा कैलकेरिया कार्ब जो कॉन्स्टिट्यूशन रहता है हमेशा परिवर्तन से डरता है। वो किसी अपनी लाइफ में किसी भी चेंज करने से पहले 10 बार सोचेगा और उससे हमेशा भयभीत रहेगा। जो कैलकेरिया कार्ब जो कॉन्स्टिट्यूशन रहता है चिली रहता है। यदि हम थर्मल रिएक्टिविटी देखें, ऑस्टर सेल की हम थर्मल रिएक्टिविटी देखें तो ऑस्टर सेल जो होता है समुद्र की गहराइयों में पाया जाएगा। वहाँ पे जो टेम्परेचर पानी का होता है वो ज़्यादा होता है। तो इसका यदि कंपैरिजन कैलकेरिया कार्ब पेशेंट से करें तो कैलकेरिया कार्ब पेशेंट जो होता है ठंड बर्दाश्त नहीं करता, उसको जो होता है ठंडी जगह और ठंडी जगह की अपेक्षा गर्म जगह और गर्म चीज़ें अच्छी लगती है। अब हम देखते हैं लाइकोपोडियम मेडिसिन। लाइकोपोडियम मेडिसिन ये प्लांट किंगडम से बिलोंग करती है। यदि हम इस प्लांट को देखें तो इस प्लांट का नाम है क्लब मॉस। इसको हम वेजिटेबल सल्फर भी बोलते हैं क्योंकि इसकी बहुत सारे सिम्टम जो होते हैं सल्फर से इसकी समानता होती है, इसलिए इसको अपन वेजिटेबल सल्फर बोलते हैं। यदि हम इस प्लांट को देखें तो डॉक्टर हैनीमैन के समय इस प्लांट की हाइट ज़्यादा थी परंतु आज के परिप्रेक्ष्य में इस क्लब मॉस जो प्लांट जो है उसकी हाइट छोटी हो गई। अब हम देखते हैं इसके जो सोर्स और पोटेंटाइज फॉर्म में क्या सिमिलरिटी है। तो यदि हम देखें इसके प्लांट को देखते हैं तो प्लांट जो होता है वो ऊपर की तरफ एमिसेटेड रहता है, नीचे वेल नरिश्ड होता है। तो यदि हम लाइकोपोडियम कॉन्स्टिट्यूशन को देखें तो लाइकोपोडियम जो कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है गर्दन के ऊपर जो होता है वो एमिसेटेड होता है और गर्दन के नीचे वाला जो भाग जो होता है वो वेल नरिश्ड होता है। अब हम लाइकोपोडियम के नेचर पे आते हैं। तो लाइकोपोडियम का जो नेचर जो रहता है हाईली एम्बिशियस होता है, माने अपने एम्बिशियन के चक्कर में जो होता है वो कोई भी काम कर सकता है, चाहे वो एथिकल काम हो या नॉन एथिकल काम हो।
तो बहुत ज़्यादा एम्बिशियस हो गया। परंतु इस एम्बिशियस होने के बाद भी जो होता है उसमें एक एंटीसिपेटरी फियर होती है कि आप पब्लिक को एड्रेस कर रहे हैं या किसी ग्रुप को या किसी समूह को जो है आप उससे संवाद स्थापित करने की कोशिश करते हैं, तो उसमें वो हिचकता है, उसमें उसको डर लगता है। अब इसका जो नेक्स्ट नेचर जो आता है वो डुअल नेचर का है। यदि कोई कर्मचारी है तो उसका व्यवहार जो होगा अपने बॉस के साथ अलग होगा और अपने जो नीचे जो कर्मचारी हैं उनके साथ अलग होगा, मतलब डुअल नेचर का ये व्यक्ति रहेगा। इसका एग्जाम्पल अपन लेते हैं, कोई व्यक्ति यदि अपने किसी संस्था में काम कर रहा है तो बॉस के साथ उसका व्यवहार बहुत ज़्यादा पोलाइट होगा और बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। माने उसका बॉस यदि कभी भी नहीं सोच सकता है ये कि ये इतना अपने जो नीचे वाले कर्मचारी हैं उससे रूड और इतना रफ हो सकता है। माने अपने जो नीचे वाले अधिकारी हैं या कर्मचारी हैं उनसे बहुत रूडली बात करेगा, बहुत रफली बात करेगा, बहुत गंदे तरीके से बात करेगा। और जो लाइकोपोडियम का जो व्यक्ति है वो अपने आसपास ऐसी सराउंडिंग या ऐसा फ्रेंड सर्कल रखेगा जो हमेशा उसकी हाँ में हाँ मिलाए और वो आदमी हमेशा उस फ्रेंड सर्कल को डोमिनेट कर सके। तो इस टाइप का वो फ्रेंड सर्कल रखता है। अब लाइकोपोडियम का जो नेक्स्ट नेचर जो होता है वो हरीड होता है, बहुत ज़्यादा उसमें जल्दीबाजी होती है। तो इस जल्दीबाजी के कारण जो होता है वो अपना काम हमेशा बिगाड़ता है और काम को खराब करता है। यदि हम शादी के परिप्रेक्ष्य में देखें, मैरिज के रेफरेंस में देखें, तो यदि लाइकोपोडियम कॉन्स्टिट्यूशन के व्यक्ति की शादी पल्सर कॉन्स्टिट्यूशन की लेडी से कराएं तभी वो शादी जो होगी सरवाइव होगी, क्योंकि बाकी कॉन्स्टिट्यूशन की लेडी के साथ इसका जो समन्वय बैठ नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि ये डुअल नेचर का होता है, एम्बिशियस होता है और थोड़ा सा रूड होता है। तो इसलिए केवल पल्सर कॉन्स्टिट्यूशन की लेडी ही इस टाइप के कॉन्स्टिट्यूशन को झेल सकती है। अभी आप देख रहे थे डॉक्टर नैश के द्वारा बताई गई एंटीसोरिक मेडिसिन क्या है और उसके लक्षण क्या है। यदि आप चाहते हैं कि इस टाइप के अच्छे वीडियो बनते रहें तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए।